बिलासपुर में सुनियोजित उठाईगिरी के मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उड़ीसा से मजदूर बनकर आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बिलासपुर के सरकंडा अशोकनगर में मां भवानी ज्वेलर्स बलौदावाले के संचालक जवाहर प्रसाद सोनी के उठाईगिरी के शिकार होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने देखा कि ज्वेलर्स का ध्यान भटकाने के लिए किसी ने उनके दुकान के ताले के पास गंदगी की थी, जिसे साफ करने के दौरान उन्होंने अपना आभूषणों से भरा बैग मोटरसाइकिल में रख दिया था, जिसे लुटेरे लेकर भाग गए थे। पुलिस को इससे महत्वपूर्ण सुराग मिला तो वहीं पुलिस की टीम ने शहर में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिससे उठाईगिरों का हुलिया और उनके वाहन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई। यही जानकारी पुलिस को सिरगिट्टी इलाके में ले गई, जहां घटना को अंजाम देने के बाद उठाईगिर छुपे हुए थे। पता चला कि करीब एक सप्ताह पहले उड़ीसा से 4 लोग बिलासपुर आए थे, जहां खुद को मजदूर बताते उन्होंने आवास पारा सिरगिट्टी में 2500 रुपए में एक मकान किराए में लिया था और दिन भर घूम घूम कर रेकी किया करते थे। इस दौरान उनकी नज़र अशोकनगर सरकंडा की मां भवानी ज्वेलर्स पर पड़ी और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में दोसमनिया जाजपुर उड़ीसा निवासी दीपक प्रधान, अर्जुन प्रधान, गंजाम निवासी आर्यन उर्फ महेश प्रधान और जोगपुरा निवासी भोला प्रधान को गिरफ्तार किया है। खास बात ये है कि उनके पास से सोने चांदी की 100% रिकवरी कर ली गई है। हम लोग जब अपने ऑफिस पहुंचे तभी तत्काल ऐसी सूचना मिली कि सरकंडा थाना क्षेत्र में अशोकनगर में भवानी ज्वेलर्स के शॉपकीपर जो हैं वो जैसे ही अपने दुकान पहुंचे उसी समय उनको लगा कि उनके दुकान के ठीक सामने बहुत गंदगी है। उसको सफाई करने के लिए उन्होंने अपने मकान मालिक से पाइप मांगा, पानी से साफ करते रहे। उसी दरमियान उन्होंने अपना बैग मोटरसाइकिल पे रखा हुआ था और एक लड़का आया दौड़ के वहाँ से उस बैग को भाग गया और मोटरसाइकिल में लेके वो लोग भाग गए। इस घटना की तत्काल आधे घंटे में जो सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, उस सूचना पर तुरंत हमारे एससीसीयू के एडिशनल एसपी और एससीसीयू की टीमें, एडिशनल एसपी सिटी, थाने की टीम और सीएसपी, सभी को वहाँ पर भेजा गया। तत्काल घटनास्थल पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनका एनालिसिस की गई और जितने भी सीसीटीवी उसमें क्रॉस करते गए, जहाँ जहाँ से वो निकला है, इस तरीके से अलग अलग टीमें बनाकर और जिस सीसीटीवी में वो क्रॉस किए हैं आरोपी, उसके आधार पर टेकेंट के आधार पर आरोपी का पीछा किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने नाकेबंदी किस तरीके से लगाई थी और कुछ दिन पहले भी प्रैक्टिस कराया गया था, तो सभी जगह नाकेबंदी की जा रही थी और पीछे हमारी पुलिस ने सीसीटीवी के कैमरे और टेकेंट से उसकी एनालिसिस करते हुए फाइनली शाम को 9 बजे तक ये ट्रेस कर लिया, जीरो इन कर लिया कि आरोपी हो न हो यहीं पर छुपा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कौन सा है आवास पारा में वहाँ पर 2 लोगों को जो फिक्स लोकेशन होती है उस लोकेशन पर छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ लिया। 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से प्रारंभिक तौर पर कड़ाई से पूछताछ की गई, उनका वो बैग भी बरामद हो गया। पता चला कि 2 और भी आरोपी जो ऐसी ही घटना को अंजाम देने के लिए रात में भी निकले हुए हैं। इसी बीच वो किसी काम से दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी तुरंत पकड़ लिया। इस तरीके से ये एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है और दिन भर हमारी टीम पूरी मेहनत करती रही और इस मेहनत का परिणाम है कि विदिन 10 आवर 10 घंटे के भीतर ये चारों आरोपी पकड़े गए हैं, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, जाजपुर के। इन लोगों ने जिन 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने उन्हें भी जब्त कर लिया है। पता चला कि आरोपियों के खिलाफ जाजपुर और गंजाम में भी लूट और चोरी के कई मामले हैं। इस कामयाबी पर एसपी ने पुलिस और साइबर सेल की सराहना करते हुए इनाम की भी घोषणा की है।